क्या फंस जाएगा बिहार में होने वाला मुखिया चुनाव? क्या पंचायत चुनाव में देरी होगी? क्या पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग की टेंशन बढ़ गई है? जी हाँ, देखिए, लगातार मुखिया संघ ये मांग कर रहा है कि बिहार में परिसीमन कराया जाए, सभी पंचायतों का परिसीमन हो नए सिरे से और उसके बाद ही चुनाव कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव को अवैध माना जाएगा। लेकिन जो निर्वाचन आयोग है उसका कहना है, या फिर दीपक प्रकाश जो कि पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि परिसीमन नहीं होगा। लेकिन इसी बीच पटना हाई कोर्ट का आदेश आता है कि 2 महीने के भीतर परिसीमन पर बड़ा फैसला आपको लेना होगा, निर्णय लेना होगा। जिसके बाद एक तरफ जहां मुखिया संघ में संतुष्टि देखने को मिल रही है, वो लोग इस बात से खुश हैं कि एटलीस्ट उनके पक्ष में कुछ तो जो परिणाम है वो आया। इस गुस्से का, इस मांग को किसी ने तो सुना, भले इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन मुखिया संघ की मांग को पटना हाई कोर्ट ने सुना और आदेश दिया निर्वाचन आयोग को कि परिसीमन पर जल्द ही आपको 2 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। जिसके बाद अब बिहार में मुखिया संघ एक तरफ जहां भयंकर गुस्से में है, तो वहीं दूसरी तरफ एक आस जग गई है, एक होप मिल गया है कि शायद परिसीमन पर कोई फैसला हो। लेकिन वहीं दीपक प्रकाश जो कि मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, वो कह चुके हैं कि कोई परिसीमन नहीं होगा। जिसके बाद मुखिया जी गुस्से में है, मुखिया संघ नाराज है और कह रहा है कि जब पटना हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा है कि परिसीमन कराना चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? हालांकि अप्रैल से ये पंचायती चुनाव की डुगडुगी बज गई है, शुरुआत हो गई है तैयारियों की, प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, अधिकारियों को, प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, सभी पंचायतों के डेटा कलेक्ट करने को कह दिया गया है। जिसके बाद रोटेशन जो करना है रिजर्वेशन में वो कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग सो चुका है। निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है चुनाव के, लेकिन जहां बात परिसीमन की आ रही है वहां सब चुप्पी साध ले रहे हैं। और यही कारण है कि पंचायती राज विभाग के मंत्री से भी जब सवाल किया जाता है और वो साफ साफ कह देते हैं कि परिसीमन नहीं होगा, पुराने जनगणना के आधार पर ही रिजर्वेशन रोटेशन होगा, ऐसे में अब मुखिया संघ गुस्से में है और कह रहा है कि हम कैसे इस चुनाव को मान ले, आप ही बताइए। हो सकता है आगे चलकर इस मामले को लेकर कोई बड़ा आंदोलन भी छिड़ जाए, जिससे पंचायत चुनाव का पेच फंस जाए, इसमें देरी हो जाए, मुखिया चुनाव अटक जाए और दिसंबर में जो मुखिया चुनाव संपन्न करा देने की बात पंचायती राज विभाग के मंत्री कह रहे हैं, क्या ये बात उनकी झूठ साबित हो जाए? क्योंकि मुखिया संघ की बात कोई नहीं मान रहा है, मुखिया संघ की मांग सुनने को कोई तैयार नहीं है। और उधर निर्वाचन आयोग जो है वो पोस्ट ईवीएम मशीन हो या फिर प्रशिक्षण देने की बात हो अधिकारियों को, या फिर डेटा कलेक्ट करने की बात हो जिसके आधार पर रिजर्वेशन रोटेशन कराया जाएगा बिहार में, ये इन सब तैयारियों में लगा है। लेकिन साफ तौर पर मुखिया संघ का कहना है कि हमारी मांग सुनिए, परिसीमन कराइए, तभी बिहार में पंचायत चुनाव होगा। बाकी अब देखना होगा कि मुखिया संघ की ये मांग पटना हाई कोर्ट ने तो सुन ली, तभी तो 2 महीने का वक्त निर्वाचन आयोग को दिया, लेकिन निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग इनकी इस मांग को सुनता है या इसे इग्नोर कर देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी 11 चरणों में वोटिंग होनी है, इस बात का भी जिक्र पहले भी हमने आपसे किया है। एक बार फिर बता दें कि पंचायत चुनाव जो होने हैं 11 चरणों में वोटिंग होगी। नवंबर से दिसंबर तक ये चुनाव होंगे। दिसंबर महीने तक ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बाकी मुखिया संघ की नाराजगी पंचायती राज विभाग कब दूर करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।